हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल NS इन्फोटेक। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सुरजीत श्यामली जी की वीडियो के जरिए कि 45 दिन के बाद क्या मैसेज आया है सहारा रिफंड को लेकर, उस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पे क्लेम किया है उनका 45 दिन पूरा हो चुका है, जिसके बाद कुछ लोगों के पास शायद मैसेज भी आना शुरू हो गया। लेकिन उस मैसेज में अमित शाह जी के जो रिफंड पोर्टल से क्या लिख करके आया है ये जान करके आप हैरान रह जाएंगे। और चूंकि मैं लाइव हूं और वो मैसेज मेरे पास नहीं आया है और ख़ासकर मैंने किसी को क्लेम नहीं करने के लिए कहा है और लोगों को यही कहा था कि 10 से 15 हज़ार अगर आपका हो तो ऐसी स्थिति में आप अपने विवेक से आपको लगता है क्लेम करना चाहिए तो आप क्लेम कीजिए। और हमने कभी सजेस्ट भी नहीं किया किसी को और लगातार हम इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का कारण है उसके अंदर घोषणा, इसके अलावा आपको ब्याज कितना दिया जाएगा ये नहीं बताया गया, 10,000 के बाद का पैसा कब दिया जाएगा ये नहीं बताया गया, जिन लोग की डेथ हो चुकी है यानी कि मृत्यु हो चुकी है जमाकर्ता की, उनका नॉमिनी कैसे क्लेम करेगा उसका नहीं बताया गया है। और भी हमारा 10 मांग है जो कि हम 31/7/2023 को सरकार को दे चुके हैं। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं, जो अमित शाह जी के द्वारा कहा गया था, क्या वो झूठा साबित हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए हमारे पास एक मैसेज आया है केशव राज जी का और मैं उनके पास कॉल करके और मैं सीधा जानता हूं कि उन्होंने क्लेम किया था और क्लेम करने के बाद क्या हुआ और क्या मैसेज आया है उनसे मैं आपको खुद सुनाऊंगा, ताकि आप लोगों के पास भी अगर आपने क्लेम किया हो अगर बाय द वे तो इस तरह का मैसेज आया है या नहीं आया है वो पता चल सके। हेलो, केशव राज जी बोल रहे हैं? हाँ जी सुजीत सर, नमस्कार जी सर। नमस्कार नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं ये थोड़ा बताइए ताकि बाकी लोग आपको सुने। जी सर, मैं लुधियाना पंजाब से बोल रहा हूँ सर। जी जी, आपको क्या मैसेज आया है और कब आपने क्लेम किया था? जी जैसे ना सर, ये रिफंड पोर्टल हमारा 18 जुलाई को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो लॉन्च किया था उसके बाद 2 दिन तो सर्वर चल नहीं रहा था। खैर तो 20 तारीख को रात को भी मैंने ट्राई किया, वो भी लेट नाइट, तो 10:30-11 बजे करीब ना ये सबमिशन हो गई थी और मुझे उनका नंबर भी आ गया था कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है जी। तो मैं 20 जुलाई से देखे और कल 4 सितंबर था, कम देखे तो पूरे एग्जैक्ट 45 डेज बन रहे हैं। नहीं, तो कितना पैसा था आपका? कि भी आपका जो एप्लीकेशन है वुड नॉट बी कंसीडर्ड। नहीं, आप ये बताइए कितना पैसा था आपका कुल? जी 50,000 था सर। 50,000 आपने जमा किया था या 50,000 आपको आपका? नहीं, 50,000 मैंने जमा किया था सर। तो आपका 50,000 रकम तो कुछ और बताया गया था जिनके द्वारा। कितना बताया गया था? जमा की नहीं, कितना बताया गया था? वो कह रहे हैं मुझे 1,15,000 मिलना था सर 5 साल के बाद। तो ये बताइए, आप अपना पैसा खुद ही कम करके बता रहे हैं, यानी कि 1,15,000 आपका था और आपने 10,000 रुपए के लिए क्लेम किया। कितना पेपर था आपका? ये पता क्या था सर, 20 तारीख को ना ये चीजें स्पष्ट नहीं हुई थी, तो मुझे था कि चलो इसको अब करना है, वो इसी माध्यम से पैसे आएंगे, है ना जी। तो बाद में जब धीरे धीरे क्लियर है होती गई चीजें, तो पता लगा कि ये 10,000 ही सिर्फ दिया जाएगा। तब तक तो मैं सबमिट कर चुका था क्योंकि 18 को पोर्टल लॉन्च हुआ था, तो 20 को मैंने सबमिट किया था। तो मुझे इतनी जाएगा, नहीं तो हम तो वेट करते हैं सर, अब इतना फाइट कर रहे हैं, बताइए 2016 से लगे हुए हैं। आप लोगों के माध्यम से बताइए, आवाज बुलंद करने के लगे हुए हम तो कर रहे हैं। पर इसकी जानकारी मुझे उस टाइम में 2 दिन के बाद ही नहीं थी, तो बाद में क्लियर हुई, जब तक मैं सबमिशन कर चुका था सर। कोई बात नहीं, इस वजह से कोई बात नहीं। असल में हमने 18 तारीख को ही बताया था और पहले से ही बता रहे थे कि अगर पोर्टल आए तो एक बार नोटिफिकेशन आने दीजिएगा, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्लेम करें। खैर, आपने क्लेम कर दिया तो आपको 45 दिन के बाद क्या मैसेज आया वो लोगों को बताइए थोड़ा सा। 45 दिन के बाद कहते हैं कि जो आपकी एप्लीकेशन थी इसमें कार्रवाई संपूर्ण हो नहीं सकी। विस्तृत जानकारी के लिए आप पोर्टल में देखें। हाँ, इसमें आपने जो मुझे मैसेज भेजा है उसमें यही लिखा हुआ है कि योर क्लेम एप्लीकेशन नंबर इतना डेटेड 20/7/2023 कुड नॉट बी कंसीडर्ड, डिटेल में भी काइंडली भी चेक बाय लॉग इन ऑन द पोर्टल, ऐसा लिखा हुआ है। जी हाँ, और उसके बाद जब मैं पोर्टल में जाता हूँ तो एक अंडर प्रोसेसिंग का टैग लगा हुआ है सर, वो आगे कोई कार्रवाई नहीं है, बस यहीं पर स्टक हुआ है बस। तो आप ये बताइए, एक तरह से मैसेज जो कहा गया था कि 45 दिनों के बाद
मैसेज आएगा जो कि हम लगातार बता रहे हैं, और पोर्टल पे भी लिखा हुआ है। जी जी पोर्टल पे ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको 45 दिन में पैसा आएगा, ऐसा लिखा हुआ है पोर्टल पे? हाँ बिल्कुल नहीं सर, वही हम नहीं जी ये भी बिल्कुल पोर्टल में इस चीज का उल्लेख नहीं था। वाकई सर हमें लगा कि 45 दिन में चलो ये क्लियर होगा, 30 दिन में ऐसा मतलब 30 दिन तक सहारा वाले इनको रिप्लाई दे देंगे और 45 दिन हो सकता है हमें पैसे आ जाए, पर यही है बस एक गोलमाल ही है सर कुल मिला के। अब जैसे आपने बताया वही चीजें सामने निकल के आ रही हैं। जी जी, देखिए असल में क्या है ना, हो सकता है आपको, जैसे आपका तो खैर इन्होंने नॉट कंसीडर कर दिया, मतलब आपके एप्लीकेशन पे विचार नहीं कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने लिख दिया। अब ऐसा क्यों लिखा, इसका रीजन इन्होंने नहीं बताया, जबकि स्पष्ट नहीं किया जी। जबकि आप खुद कह रहे हैं, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि आप पोर्टल पे जब जा रहे हैं तो वहां पे अंडर प्रोसेस बता रहा है। जी बिल्कुल। तो जब अंडर प्रोसेस वहां बता रहा है तो यहाँ पे मैसेज ऑलरेडी दे दिया। मैसेज ऐसा प्रेषित करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। सही बात है। ऐसे में वहाँ पर रिजेक्शन कर दें, बिल्कुल कर दें, उसके बाद मैसेज भी आ जाए, चलो फिर देखेंगे आगे कार्रवाई की जाए क्या हो सकता है, वो ये चीजें हैं सर बिल्कुल। खैर इससे तो देखिए, खैर इससे तो यही पता चलता है कि सरकार इसको सीरियसली नहीं ले रही है, तभी तो इस तरह का मैसेज लोगों को भेज रही है। एग्जैक्टली सर, इसमें कोई दो राय नहीं सहमत सर, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार इसमें कोई एक्शन नहीं ले रही है, बस एक जैसे आपने बोला ना वही पक्ष थमाने वाला काम, ऐसा कुछ वही लोगों को परगलाने वाला काम, ऐसा करो ये ऐसा हो जाएगा, बस हमें बस जो आम जनता है हमें उनको परेशान करने का ही काम हो रहा है। आप एक बात केशव जी बताइए, एक संगीता जी ने पूछा है कि आपका मैच्योरिटी कब पूरा हुआ था? मैच्योरिटी 5 इयर्स, मैच्योरिटी 21 में हो गया था सर, दिसंबर में। अच्छा 21 में पूरा हो गया था। हाँ 22-23 अब दूसरा साल मतलब सितंबर, जी हाँ 2 साल डेढ़ साल कितना 21 दिसंबर में होना था सर। जी बिल्कुल सही बात। देखिए अगर इस तरह का पोर्टल अगर सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है 1 सेकंड के लिए, तो इसमें उनको बताना चाहिए था कि आप अगर कंसीडर नहीं कर रहे हो तो क्या रीजन है, और उसके बाद भी अगर गलत उधर से हमारा रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उसके लिए अपील का ऑप्शन देना चाहिए था, और अपील को देखने के लिए अलग अधिकारी होना चाहिए था। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल जी बिल्कुल 100% सही बात है। अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से, जी ट्रांसपेरेंट तरीके से ये पैसा बांटने की बात होती तो इस तरह का सरकार की तरफ से ऑप्शन दिया जाता। जबकि आप देखिएगा पोर्टल पे तो एक नंबर दे रखा है टोल फ्री नंबर, मैंने कई बार फोन करके देखा है तो कोई उठाता नहीं है, और बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं है सर उसमें। और खासकर सबसे बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी बनाया हुआ है, एक जज साहब को नियुक्त किया हुआ है, एक वकील साहब को नियुक्त किया हुआ है, लाखों में उनको पैसा दिया जा रहा है, लेकिन उन लोगों के द्वारा एक ईमेल आईडी या एक पता भी ऐसा नहीं दिया गया है जहां पे हम इसकी शिकायत कर सकते हैं। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल एग्जैक्टली सर, सेम चीज है, यहाँ पर है ही नहीं ऐसा कुछ सर। तो इसी के खिलाफ हमारा 31/7/2023 को हमने एप्लीकेशन दिया है, सभी जगह भेजा है, और हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये देखना है, हो सकता है आपका कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ी देर के बाद कंसीडर भी कर ले, ये भी हो सकता है। जी अब देखिए आगे, हाँ जी आगे कार्रवाई क्या होती, पर जी सर ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। बाकी लोग जो देख रहे हैं है ना, उनको भी इससे मदद मिलेगी। ओके जी, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद। असल में ये हमारा बताने का मकसद दोस्तों ये था कि देखिए सरकार का कोई विजन नहीं है, इन्होंने पोर्टल लॉन्च कर दिया, लेकिन पोर्टल कैसे काम करेगा, क्योंकि कोडिंग होता है कि ये वाला मैसेज तभी जाएगा जब हम रिजेक्ट करेंगे या फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एक तरफ तो आप मैसेज भेज दे रहे हैं लोगों को, और दूसरी तरफ पोर्टल पे जाकर के अंडर प्रोसेस दिखा रहे हैं। तो सरकार ने किस किस बेस पे रिजेक्ट करेंगे ऐसा कुछ रूल बनाया होगा, तो उस नियम का नोटिफिकेशन ही नहीं जारी किया है। तो इस तरह से देखें तो लोगों को एक तरह से परेशान करने के लिए ऐसा किया गया है, क्योंकि गरीब आदमी लाइन में लग करके अपना मोबाइल नंबर चेंज करवा रहा है आधार कार्ड में, उसके बाद जाकर के बैंक से उसको अटैच करवा रहा है, उसमें उसका पैसा खर्च हो रहा है। उसके साथ ही जाकर के वो किसी साइबर कैफे में या सीएससी में जाकर के वो अपना एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, क्लेम कर रहा है, जहां उसका लाखों रुपया है, उसमें वो 1000-2000 रुपया दे करके क्लेम करवा रहा है। उसके बाद इस तरह से उसको अगर मैसेज दिया जाएगा, वो किसी से जाकर के चेक करवाएगा तो उसको तो हार्ट अटैक आ जाएगा, समझिए कि हमारा पैसा रिजेक्ट कर दिया, पैसा नहीं देंगे। और अगर इस तरह का ऑप्शन है तो उसके पास एक ऑप्शन होना चाहिए था, अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो उसको कारण बताइए, और उसके बाद एक ऑप्शन होना चाहिए था जिसके तहत वो
अपील कर सके, तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, एक बार आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। और इसी के लिए आने वाले मुश्किल से 1 सप्ताह के अंदर एक एप्लीकेशन में बना करके पूरे देश के लोगों को दूंगा, जो कि आप चीफ जस्टिस को सीधे भेजिएगा, और जिसमें कि हम इन सारी बातों की जिक्र करेंगे। और साथ ही हमारा जो 10 मांग है, पहले हमने जो सरकार को दिया है उसको सपोर्ट करते हुए वो एप्लीकेशन होगा कि इस तरह का मांग सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा की तरफ से किया गया है। उस पर सरकार ने अभी तक कोई भी स्टेप नहीं लिया, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको पालन करने के लिए सरकार ने अगर कोई नियम बनाया है तो वो नियम जनता के बीच आना चाहिए। वो छुपा करके क्यों रखा हुआ है? और इसीलिए छुपा करके रखा हुआ है क्योंकि उसमें पता चल जाएगा कि बाकी का पैसा ये कब देंगे, उसका कोई डेट ही नहीं निर्धारित किया है। और स्वाभाविक सी बात है, सरकार चाहती तो एक बार में सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5,000 करोड़ क्यों, 10,000 करोड़ की बात की जा सकती थी, 15,000 करोड़ की बात की जा सकती थी, 20,000 करोड़ की बात की जा सकती थी। तो अगर 5,000 करोड़ की बात की गई तो कहीं ना कहीं जो लाखों जमाकर्ताओं ने माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद हमारे कहने से या फिर आप लोगों की सहायता से जो क्लेम भेजा था, उसी के आधार पे 5,000 करोड़ वहां से लेकर के आए हैं। तो ऐसी स्थिति में एक ऑप्शन देना चाहिए था कि जो लोग पहले क्लेम कर चुके हैं उन्हीं को हम पैसा देंगे, और आज के बाद आप क्लेम करेंगे तो वैसे वैसे धीरे धीरे हम पैसा वहां से लेकर के या फिर उसकी प्रॉपर्टी बेच करके देते रहेंगे। इस तरह का ऑप्शन देते तो कोई हो हल्ला ही नहीं होता, क्योंकि जो लोग पहले क्लेम कर चुके थे तो वो कहते कि भाई हमने पहले क्लेम किया था और इसी के आधार पे हमको सरकार पैसा दे रही है, और जो लोग सोए हुए थे वो लोग जग जाते और क्लेम करना शुरू करते। तो एक सीधा सा रास्ता था। लेकिन जैसा कि 29 मार्च 2023 को जब आदेश आया था और अमित शाह जी का दूसरे दिन यानी कि 30 मार्च 2023 को जब बयान आया और उन्होंने कहा कि हम सभी को पैसा देंगे, तो उसी समय हमने कह दिया था कि कल को ऐसा ना हो कि 5-5 हज़ार या 10-10 हज़ार सभी लोगों को प्रसाद के जैसा ये बांट दे, क्योंकि इलेक्शन आना है। और उसी समय ललीपॉप की बात हमने कही थी। अभी हर किसी के द्वारा ये जो चुनावी ललीपॉप की बात बताई जा रही है। दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लूंगा, लेकिन आप लोगों से यही कहूंगा कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, अपने हर ग्रुप में भेजिए, ताकि एक एक जमाकर्ता को सच्चाई पता चल सके। और आपके पास लड़ने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इस बात को नोट कर लीजिए। अभी भी जो 5,000 करोड़ जो दिया जा रहा है या फिर देने की बात की जा रही हो, कहीं ना कहीं लड़ने का ही फल है। लगातार 1.5 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जमीन पे उतरिएगा अपनी मुद्दों को लेकर के, तभी सरकार इस बात पे कोई भी फैसला लेगी। अगर आप चुपचाप रहिएगा तो कहीं ना कहीं ये आपका पैसा चपत लगा देंगे, घटप कर जाएंगे, इलेक्शन में खर्च कर देंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करके जुड़े रहिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइए। धन्यवाद। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सुरजीत श्यामली जी ने हर एक चीज बताया और एक एक चीज समझाया। तो मैं सुरजीत श्यामली जी की बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि उन्होंने बताया कि अगर 45 दिन में पेमेंट करने का ऑर्डर था, या फिर वेबसाइट पे जो लिखा हुआ था कि 45 दिन के अंदर या 45 दिन के बाद सभी को पैसा पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, तो अब जो है 45 दिन के बाद ऐसा मैसेज क्यों आ रहा है कि आपका रिजेक्ट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गया। अगर रिजेक्ट हो गया है तो रिजेक्ट होने का कारण क्या है ये देना चाहिए। कारण ना दे करके डायरेक्टली वहां पे लिख दे रहा है कि रिजेक्ट हो गया। तो मैं इस बात को यही बोलना चाहूंगा कि आप जो भी मतलब कि अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो रिजेक्ट का सही जो कारण है, जो मेन रीजन है, वो रीजन दीजिए आप लोग कि क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। अब ये तो वही बात हो गई ना कि मतलब कि जमाकर्ता लोग परेशान होकर के अप्लाई किए, अप्लाई करने के बाद 45 दिन तक वेट किए, वेट करने के बाद उसका जो ऑप्शन आ रहा है वो रिजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। और रिजेक्ट होने के बाद पोर्टल में क्या स्कैम चल रही है कि पोर्टल में जैसे जा करके चेक कर रहे हैं अपने स्टेटस, तो वहां पे दिखा रहा है कि योर एप्लीकेशन वाज इन प्रोसेसिंग। तो भैया अब जब वहां पे प्रोसेसिंग आ रहा है, प्रोसेसिंग दिखा रहा है, तो ये क्या मतलब हुआ कि आपको मैसेज फॉरवर्ड करने के कि यहाँ पे आपका रिजेक्ट हो गया। ऐसा मैसेज तो फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए, आप खुद देख सकते हैं, आप खुद समझदार हैं कि यहाँ पे कितनी बड़ी स्कैम चल रही है पब्लिक को टालने के लिए। ये सारा चीज लेकर हो रही है इलेक्शन को लेकर के कि आप लोगों का जो पैसा है वो इलेक्शन में यूज किया जाए। तो आप लोग इस चीज से सतर्क रहिए, होशियार रहिए। मैं ये भी कहूंगा
जैसा कि पहले वीडियो में कहता आ रहा हूं, अभी भी यही चीज कहूंगा कि आप लोग थोड़ा जो अप्लाई कर रहे हैं थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पूरी तरह से इस चीज को कंफर्म हो जाने दीजिए कि आप लोगों को पैसा पूरा मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आती कोई एक्शन नहीं लीजिए आप लोग। अगर एक्शन लीजिएगा तो आप लोग ने वीडियो में देखा साफ साफ, एक जो जमा करता है उन्होंने क्या बताया वो तो आप लोगों ने देखा। तो इस चीज को भी कम से कम लेकर के आप लोग थोड़ा जो अप्लाई नहीं किए हैं अभी तक तो वो थोड़ा रुक जाए। मेरे सजेशन में यही रहेगा कि आप लोग थोड़ा सा रुक जाए, नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। और नहीं तो इसके बारे में आप लोग आवाज उठाइए, लड़िए। जैसा कि सुरजीत श्यामल जी ने बताया कि 70 दिन के अंदर वो एक एप्लीकेशन जारी करेंगे जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस को वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करके उस पर केस कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास वो एप्लीकेशन आता है, वो एप्लीकेशन मैं भी एक वीडियो बना करके उसमें आप लोगों को लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके उसे अपने चीफ जस्टिस के पास फॉरवर्ड कीजिए और केस दायर कीजिए। तो चलिए, मैं वीडियो में यही बताना चाह रहा था। मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए लोगों तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए, थैंक यू सो मच।